नमस्कार, आप देख रहे हैं स्मरणीय समाचार न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालते हैं नजर आज की खास खबरों की ओर। राजधानी भोपाल में शिक्षक वरिष्ठता बहाली मंच दिवंगत शिक्षक की आत्म शांति और संवर्ग को प्रथम नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता के लाभ हेतु श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा सप्ताह हेतु श्री गणेश एवं माता मंदिर और कलयुग के रक्षक महावीर स्वामी के मंदिर पर पूजा अर्चना करते हुए कलश यात्रा के साथ विधि विधान से साप्ताहिक भागवत कथा का आयोजन संपन्न हुआ। वरिष्ठता बहाली मंच का निर्णयक मंडल सेवानिवृत्त शिक्षक और दिवंगत के आश्रित परिवार के साथ प्रांतीय शिक्षक संघ मध्य प्रदेश की ओर से रामचरण वर्मा प्रदेश संगठन मंत्री और मध्य प्रदेश शासकीय शिक्षक संघ के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष उपेंद्र जी कौशल जी के साथ संघ के साथियन MOP से एवं अजाक्स के HN नरवरिया एवं आजाद अध्यापक शिक्षक संघ की ओर से अनिल जी मिश्रा, सुदामा प्रसाद शर्मा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा मध्य प्रदेश एवं प्रदेश प्रवक्ता शिक्षक वरिष्ठता बहाली मंच मध्य प्रदेश उपस्थित अन्य संघ गुरुजी नवीन शिक्षक संघ के प्रदेशाध्यक्षों की ओर से भी समर्थन प्राप्त मंच को हो रहा है। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। आज हम सब पूरे मध्य प्रदेश के शिक्षकों के लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है कि अंबेडकर पार्क के इतिहास में पहली बार श्रीमद् भागवत पुराण की स्थापना हुई है और यह सौभाग्य मिला है शिक्षक वरिष्ठता बहाली मंच मध्य प्रदेश को। और यह आयोजन हमारे जो दिवंगत शिक्षक बंधु हैं उनकी आत्मा को शांति प्रदान करने एवं उनके आश्रितों को सरकार के द्वारा ग्रेजुटी और वरिष्ठता प्रदान करने हेतु अभिष्ट आयोजन ये रखा गया है। 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत गीता संगीतमय होगी। आप सभी शिक्षक बंधुओं एवं नागरिक बंधुओं से निवेदन है कि आप इसमें भाग लेकर धर्म लाभ लें। हमने हमारी 3 लाख संवर्ग में से जो दिवंगत शिक्षक हमारे हुए हैं और हमारी सेवाएं 1 जुलाई 18 को सरकार ने शिक्षक बनाते हुए शून्य घोषित कर दी है। निरंतर पिछले वर्षों से हम मांग सरकार से उठा रहे हैं। आज हमने गणेश मंदिर से माँ भागवत की पूजा अर्चना करते हुए कलश यात्रा के माध्यम से इस डॉक्टर अम्बेडकर पार्क राजधानी भोपाल में 31 दिसंबर से 6 दिसंबर तक दिवंगत शिक्षकों की आत्मा की शांति हेतु एवं हमारे 3 लाख लोगों की नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता प्राप्ति हेतु भागवत कथा का आयोजन कर रहे हैं। और हम धार्मिक प्रवृत्ति के आधार पर माननीय सरकार से अनुरोध करना चाहेंगे कि 3 लाख को सेवा अवधि का लाभ देते हुए वरिष्ठता का लाभ दे, जिससे कि ग्रेजुएटी और अन्य लाभों का हमारे संबंध प्राप्त हो, ताकि बुढ़ापा अच्छे से और सेवानिवृत्त शिक्षक के परिवार अपना गुजर बसर कर सकें। मोदी यहाँ भागवत जी में भगवान की कृपा से यहाँ प्राप्त भागवत जी सुनने के नामे उपस्थित हुए हैं और भगवान की कृपा हुई है। मुझे भागवत जी में मुझे राजा परीक्षित का पद सुनने के नाम भागवत जी का प्राप्त हुआ है। तो मैं गणेश राम मोदी प्राथमिक शाला परवरिया ब्लॉक लटेरी जिला विदिशा से आया हूँ और इस वर्ष प्रार्थना करता हूँ। मुझे कुछ नहीं मिला, ना ग्रेजुटी मिली और ना पेंशन मिल रही। 1950 रुपये पेंशन मिल रही है। इस वर्ष से प्रार्थना करती हूँ इस बार हमें ग्रेजुटी दिलवाने वरिष्ठ दिलवाने की सब अधिकारियों की। सर, हम लोग हर बार अपने हक की लड़ाई लड़ते हैं और फ़ायदा कोई और लेता है पहली बात तो, और हमें उधर सुनने के बराबर हम हो जाते हैं। और हम आखिरी लड़ाई जो लड़ रहे हैं, वरिष्ठता बहाली मंच हमारा कोई मंच नहीं है। हम सब भाई हैं जो भी सेवानिवृत्त हैं। अब हमने सबने एक आवाज़ उठाई है कि जब सबको क्रमोन्नति 24 साल की क्रमोन्नति मिल रही है तो क्यों ना, जब उनको 98 से उनको गिना जा रहा है क्रमोन्नति में, तो हम रिटायर से जो शिक्षक हैं जो रिटायर हो गए, दिवंगत हो चुके हैं, आश्रित हो चुके हैं, उनके परिवार लोगों के लिए, परिवार वालों को, उनको आश्रितों को नियुक्ति दी जाए, दिवंगतों के घर में दी जाए नियुक्ति, वरिष्ठता के साथ में हमें जो हमारी ग्रेजुटी है वो हमें दी जाए। और 2018 जो हमारा लगा रखा नियुक्ति दिनांक, उसकी जगह 98 की जाए। बस हमारी यही मांग है। और हमारी आखिरी एक मंशा है कि हम एक बार हमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से हमें एक बार
आमने सामने हम अपनी बात को रखना चाहते हैं बस। मैं NOPRUF राष्ट्रीय पुरानी पेंशन वाली संयुक्त मोर्चा का पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और शिक्षक वरिष्ठता वाली मंच मध्य प्रदेश का प्रदेश प्रवक्ता हूँ। आज 31 दिसंबर 2024 से 6 जनवरी 2025 तक भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी अम्बेडकर पार्क में हमारा 98 से जो शिक्षाकर्मी हमारी भर्ती हुई थी और 98 से लेकर 2022 तक हमारे कैडर के जो सेवानिवृत्त हो गए, हमारे कैडर में से जो दिवंगत हो गए हैं, 98 से 22 तक उनकी 25 साल की नौकरी पूरी करने के बाद उनको ग्रेजुटी का 1 भी रुपये का भुगतान नहीं मिल रहा है। मध्य प्रदेश सरकार ने ऐसी नीति बनाई 18 में, जुलाई 18 में, इसमें राज्य शिक्षा सेवा संवर्ग के नाम से एक अलग कैडर बनाया गया, जबकि तत्कालीन मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन के माननीय शिवराज सिंह जी ने 21 जनवरी 2018 को ये घोषणा की थी कि मध्य प्रदेश में जो अध्यापक कैडर है, जो शिक्षाकर्मी हैं, इनको मैं शिक्षा विभाग में सम्मिलियन करने की घोषणा करता हूँ। और केवल घोषणा ही नहीं हुई थी, शिवराज की कैबिनेट की बैठक में ये प्रस्ताव प्रोसीडिंग पास हुई थी कि शिक्षा विभाग में सम्मेलन किया जाता है। और इसके बाद 1 मई 2018 को शिक्षा विभाग के सचिव ने अध्यापकों का शिक्षा विभाग में सम्मेलन करने का आदेश भी जारी हो गया था, लेकिन हमारे संगठनों के कुछ तथाकथित दलालों ने उस आदेश को दबा दिया और रातों रात राज्य शिक्षा सेवा संवर्ग के नाम से एक अलग से कैडर बनाकर प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक और उच्च माध्यमिक शिक्षक के नाम से नए पद बनाकर हमारी नियुक्तियां करवा दी। IFMIS जो पोर्टल होता है वित्त विभाग का, जिस पे हमारा बायोडाटा फिट रहता है, उसमें हमारी 98 वालों की प्रथम नवीन नियुक्ति 1 जुलाई 18 दर्ज कर रखी है। अब सवाल ये आता है कि 98 से लेकर 2022 तक 25 साल की नौकरी करने वाला जुलाई 18 में जिसकी आयु, मान के चलिए जिसकी आयु 58 साल थी जुलाई 18 में, और जुलाई 22 में वो सेवानिवृत्त होता है, यानी 18 से 22 तक उसकी 4-5 साल की नौकरी हुई। तो जब वो 62 साल की आयु उसने कब प्राप्त कर ली? 2022 में। तो क्या वो 18 में 57 साल की उम्र में भर्ती हुई थी? बाकी 18 में तो उसकी 57 साल की उम्र हुई ना। सही है। जब वो 22 में सेवानिवृत्त हो गया और 22 में उसकी 62 साल आयु हुई, तो मध्य प्रदेश सरकार इस बात का जवाब दे, क्या भर्ती नीति जो नई नीति बनाई गई थी जिसमें हमारी नवीन नियुक्तियां हुई हैं, उस समय शासन की कोई नीति ऐसी है कि 57 साल का व्यक्ति नई नियुक्ति की जाएगी, नया आवेदक होगा? ये मैं कहने का यही चाह रहा हूँ कि किसी भी नवीन नियुक्ति के लिए, नवीन भर्ती के लिए, नए पदों के लिए विज्ञापन जारी होता है, आवेदन किए जाते हैं। तो हमारे कैडर में जब हमको राज्य शिक्षा सेवा संवर्ग में नवीन नियुक्ति दी, प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक, उच्च शिक्षक के नाम से, तो उन रिक्त पदों का विज्ञापन कब निकला? हमने आवेदन कब दिए? हमारी मेरिट कब बनी? हमारा चयन कब हुआ? हमें नए नियुक्ति आदेश कब मिले? हमारी दोबारा ज्वाइनिंग कब हुई? तो कुल मिलाकर ये कह, और फिर ज्वाइनिंग अगर होती ही नया आदेश मिलता, तो क्या पूरे मध्य प्रदेश के 3 लाख 1 जुलाई 18 में सबकी नवीन नियुक्ति 1 जुलाई 18 हो गई? हिंदुस्तान के इतिहास में कहीं ऐसा हुआ है कि एक ही तारीख में सबकी नियुक्ति हो गई, एक ही तारीख में सब ज्वाइन हो गए? तो कहने का आशय ये है, ये पूरी तरह से ऊपर से लेकर नीचे तक फ्रॉड है। हमारे कैडर के जो सेवानिवृत्त हो गए, दिवंगत हो गए, उनको पुरानी पेंशन के लाभ से वंचित कर दिया गया है, उनको ग्रेजुटी के लाभ से वंचित कर दिया गया है, उनको अर्जित अवकाश के नकदीकरण के लाभ से वंचित कर दिया गया है, उनको मेडिकल कैशलेस सुविधा से वंचित कर दिया गया है। और हमारे जो दिवंगत हो गए हमारे कैडर के, उनके जो परिवारजन, उनके जो आश्रित हैं, उनको अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी जा रही। अब अनुकंपा नियुक्ति क्यों नहीं दी जा रही? उनसे कहा जाता है कि आपका जो दिवंगत हुआ है वो शिक्षाकर्मी था, आपका जो दिवंगत हुआ है वो अध्यापक था। अब सवाल क्या करते हैं मालूम? कि शिक्षाकर्मियों के पद तो समाप्त हो गए, अध्यापक के पद तो समाप्त हो गए, अब ये पद अस्तित्व में नहीं बचे।
जब ये अस्तित्व नहीं बचे तो इन पदों पे आपको नवीन नियुक्ति कहाँ से दें? अगर हमारे कैडर की नियुक्ति 98 वाले की नौकरी की गणना 98 से की जाती और वो जुलाई 18 में जब प्राथमिक शिक्षक बन गया और अगर वो दिवंगत हो गया तो उसके दिवंगत के अस्तित्व को प्राथमिक शिक्षक के पद पर अनुकंपा नियुक्ति दो ना भाई, है। और दूसरी बात ये है कि अनुकंपा नियुक्ति का सीधा मतलब होता ना शासन द्वारा अनुकंपा करना माने दया करना। अगर वो खुद MA M.Com MSc है, वो अगर खुद व्यापम की परीक्षा पास है, वो अगर खुद D.Ed B.Ed है, तो तुम्हारी काहे की अनुकंपा? वो तो बाकी योग्यता से ले लेगा। अरे पिता या माता के मरने पे अनुकंपा मांग रहा है ना, तो हमारा कहने का हैगा हमारे दिवंगत के अस्तित्व को 12वीं पास वाले को अनुकंपा नियुक्ति दे दो पहले, और 3 साल की शर्त रखो, 3 साल में वो अनुकंपा की शर्तें पूरी कर देगा। इस प्रकार हमारा कहने का आशय ये है। और जुलाई 18 से जो हमारी नौकरी की गणना की जा रही है, तो IFMIS पोर्टल पर जो नवीन नियुक्ति शब्द लिखा है, उस नवीन नियुक्ति शब्द को विलोपित किया जाए, हमारी गणना नियुक्ति की दिनांक से करते हुए सम्मिलियन शब्द जोड़ा जाए और जुलाई 18 से हमारी नौकरी की गणना की जाए। इसी मांग को लेकर हमारे संवर्ग के सेवानिवृत्त और दिवंगतों द्वारा यहाँ पर जो है दिवंगतों की आत्मा की शांति के लिए उनको भगवान मोक्ष दें, उनका उद्धार करें, उनकी आत्मा कहीं ना भटके, इसलिए दिवंगतों की आत्मा की शांति के लिए महाभागवत गीता प्रवचन, पूजन, पाठ, कीर्तन आदि का कार्यक्रम किया जाएगा। और जो सेवानिवृत्त हो गए हैं उनके परिवारों को ग्रेजुटी का लाभ दिया जाए, नौकरी की तारीख से गणना करते हुए अर्जित अवकाश का लाभ दिया जाए, और 31 दिसंबर 2004 तक के, यानी 98 से लेकर 31 दिसंबर 2004 तक के लोगों को पुरानी पेंशन में वापस लौटने का विकल्प पत्र भरवाया जाए। क्योंकि भारत देश के 8 राज्यों में जहाँ भाजपा की सरकारें हैं, वहाँ पर पुरानी पेंशन में लौटने का विकल्प पत्र भरवा के लौटने का मौका दिया गया है। किसको दिया गया है? 98 से लेकर 31 दिसंबर 2004 तक जिनकी नियुक्ति हो गई थी, जो नियमित हो गए थे, उनको दिया है। तो हम मध्य प्रदेश सरकार से यही मांग करते हैं, हमारे 98 में जिनकी नियुक्ति हुई है, 98 से लेकर 31 दिसंबर 2004 तक को पुरानी पेंशन में लौटने का विकल्प पत्र भरवाया जाए। क्यों भरवाया जाए? कि मध्य प्रदेश में 1 जनवरी 2005 को पुरानी पेंशन बंद हुई है, तो पुरानी पेंशन बंद होने के पहले हमारी नियुक्ति हो गई थी, हम नियमित हो गए थे। तो कहने का आशय ये है, और 1 जनवरी 2005 के बाद जो भर्ती हुई है उन्हें यूपीएस पेंशन योजना में शामिल कर दिया है, यूनिफाइड पेंशन योजना में शामिल कर दिया। अब सवाल ये है कि यूनिफाइड पेंशन योजना का लाभ भी उनको कब मिलेगा? यूनिफाइड पेंशन योजना की 25 साल की नौकरी हो जाएगी, उसे यूनिफाइड पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। जब हमारी नौकरी तुम जुलाई 18 से गिन रहे हो, तो हमारी तो 25 साल कभी पूरी होने नहीं है, जगह पहले ही मर जाएंगे हम। 20% तो मरेगा, 80% और मर जाएंगे जब तक। तो कहने का मतलब ये है कि यूनिफाइड पेंशन योजना में भी उन्हीं को लाभ मिलेगा जिनकी नौकरी की गणना प्रथम नियुक्ति की दिनांक से करोगे जब मिलेगा। तो हम शासन से यही मांग करने के लिए यहाँ पर हमारे दिवंगत सेवानिवृत्तों के परिवारजन आप भूख हड़ताल पे बैठेंगे, और बाकी के जो लोग हैं भजन कीर्तन भागवत गीता सुनेंगे, जिससे दिवंगतों की आत्मा को शांति पहुँचे। और हमारे संगठन के जो पदाधिकारी हैं वो हम प्रतिदिन वल्लभ भवन जाएंगे, आयुक्त मैडम से मिलेंगे, प्रमुख सचिव मैडम से मिलेंगे, शिक्षा विभाग के मुख्य सचिव से मिलेंगे, माननीय मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री, शिक्षा मंत्री महोदय के पास जाएंगे। हमारा प्रतिनिधिमंडल प्रतिदिन संपर्क करेगा। बाकी के अन्य लोग यहाँ पर भूख हड़ताल पे बैठेंगे, आमरण अनशन पे बैठेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे और भगवान के भजन कीर्तन सुनेंगे, माँ भागवत गीता सुनेंगे। बाकी का प्रतिनिधिमंडल प्रतिदिन महान भावों से मिलेगा, संपर्क करेगा और ये आग्रह करेगा कि हमारे प्रतिनिधिमंडल को मिलने के लिए 5 मिनट का समय दो, जिससे कि हम अपनी बात उनके सामने रख सकें। ये हमारे लगातार प्रयास रहेंगे 6-7 दिन तक। उपेंद्र कौशल, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष हूँ शासकीय शिक्षक संगठन का। और हमारा जो साथी हैं वरिष्ठ भाई मंच का आज का यहाँ पर प्रोग्राम है, यहाँ से भागवत के माध्यम से हम लोग अपनी पुरानी पेंशन वरिष्ठता के लिए जो मेन मुद्दा है हमारा मंच पर चली गई है, उसको लेकर यहाँ पे आज जो कार्यक्रम है हमारे सहयोग में सुदामा प्रसाद जी हैं, मनोज भाई जी हैं, रामचरण वर्मा हैं, ये सब लोग अपने पूरा सहयोग के यहाँ से कार्यक्रम में शामिल हो रहा है हमारे संगठन का। और पूरे हमारे भोपाल के जो जितने भी अध्यापक वर्ग के साथी हैं, जो नवीन शिक्षक संवर्ग के, उनका पूर्ण सहयोग इस कार्यक्रम में है। और आगे भी मध्य प्रदेश में भी कोने कोने से हमारे पूरे सभी हमारे पूरा साथी के भी हमने कल परसों के दिन रविवार को बैठक ली थी, उसमें भी हमने एक प्रस्ताव पारित किया गया था कि जो हमारी वरिष्ठता के लिए जो भी हमारी लड़ाई लड़ेगा और उसके साथ हम तन मन धन से पूर्ण रूप से उसमें सहयोग करेंगे और पूरे समय हम लोग यहाँ रहकर आपका सहयोग। कितने दिन का कार्यक्रम आगे? अब इनका अभी तो 6 तारीख तक 6 जनवरी तक का कार्यक्रम है
और फिर इस बीच के बाद जैसा भी आगामी रूपरेखा बनेगी उसमें हमारा प्रयास है। नायक अध्यक्ष मंत्रालय सेवा अधिकारी कर्मचारी संघ आज जो हमारे साथी वरिष्ठता बहाली मंच के बैनर तले ये जो कार्यक्रम हमने रखा है उसके लिए मैं मंत्रालय कर्मचारी संघ की ओर से समर्थन व्यक्त करने अपना सहयोग व्यक्त करने के लिए मैं यहाँ पे उपस्थित हुआ हूँ। उन लोगों की मांग बिल्कुल न्याय संगत है। 2018 में जब इन लोगों को अध्यापक संवर्ग में लिया गया तो इनकी जो पुरानी सेवा थी 15-15, 20-20 साल की जो शासकीय सेवा थी उसको नहीं जोड़ा गया। उस कारण से इनको तमाम सरकारी लाभ पेंशन इत्यादि प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं। तो ये गलत था, उसके लिए ये लोग मांग कर रहे हैं। इसके लिए मंत्रालय कर्मचारी संघ पूरी तरीके से इनके साथ हैं। फिलहाल इतना ही। खबरें भी और भी हैं, बने रहे हमारे साथ और देखते रहें स्मरणीय समाचार न्यूज। नमस्कार।